गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो अल्फ़ाबेट्स लेकर आए हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल में बनते हैं। तो देखते हैं अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट वीडियो आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यह सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स में सभी आदमी को मालूम है कि अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, और उस 26 लेटर का कौन सा प्लेस होता है, कौन से लेटर किस प्लेस पर आते हैं, कौन से स्थान पर आते हैं, आज इसका अध्ययन पूरे डिटेल्स में करेंगे और सबसे प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से लिखा है ए से लेकर के एम तक लिखे हैं। कुल होता है हमारा 26 लेटर्स। तो ए से लेकर के एम तक को हम फर्स्ट स्टेप में रखते हैं, स्टेप फर्स्ट में रखते हैं एम तक, और एन से लेकर के जेड तक को हम सेकेंड स्टेप में रखते हैं, स्टेप सेकेंड। चलिए इसका हम इस लेटर का प्लेस याद करने के लिए एक छोटी सी शब्द याद रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में 13 लेटर रहते हैं और सेकेंड स्टेप में 30 दोनों मिल करके कंबाइन करेंगे तो 26 होता है। चलिए अब देखते हैं कि किस लेटर का कौन से प्लेस है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वो शब्द है इजोटी। हम सभी आदमी को पहले से भी मालूम है और इस पर हम बहुत गहराई से टिप करते हैं। चलिए देखते हैं इजोटी। इजोटी ये ऐसा एक शब्द है कि सारे लेटर्स का प्लेस बता सकता है, किस लेटर का कौन सा प्लेस है। सिर्फ लॉजिकल समझना होता है। अभी लॉजिक बताएंगे। एक होता है ऐसी बात कि हम जितना बात बताएंगे उसे तो क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉजिकल नहीं याद होगा तो समय से ज़्यादा लगेगा, हल होगा लेकिन समय बीतने के बाद होता है। चलिए इसको देखते हैं। इजोटी। इजोटी एक शब्द है। ई का प्लेस 5 है, जे का प्लेस 10 है, ओ का प्लेस 15 है, और T20 टी का प्लेस 20 है, और Y का प्लेस जो है 25 है। अब यहाँ हम देखते हैं कि E का 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ बोलिए। E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। फिर से Y 25, T 20, O 15, J 10, E 5। एक बार और फास्ट बोलिएगा। J 10, T 20, Y 25, E 5। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि हमारा 5 लेटर्स जो है इस फॉर्म से याद होता है। अब अगर हम देखते हैं कि इसमें से कोई भी लेटर निकालना हो तो देखते हैं कि P किस लेटर के सबसे नज़दीक है। तो P किस लेटर के नज़दीक है तो P देखते हैं कि O का लेटर अगर 15 है तो P का लेटर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी तरह हम S का देखते हैं तो ST अर्थात T का है 20 तो S का हो जाएगा 19। फिर से S 19 T 20
P16O15 रिवाइज करते रहेंगे। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से कुछ भी होता है। अगर हम आपसे कहें कि आप हमें याद रखें, तो ऐसा नहीं है कि हमें आप याद रखें। ये भी कहें कि क्या आप हमें भूल सकते हैं, तो ये भी नहीं कर सकते कि आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर हमको रोज रोज आप देखते रहें तो याद रहेगा, छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा। वही काम यहाँ करना है। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको याद रहेगा, और बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। जितना भी लॉजिकल बताएंगे आपको एक स्टेप वाइज स्टेप समझना है। चलिए, ये हो गया हमारा। अब समझते हैं, अगर यहाँ u की बात करें, u की बात, तो u का प्लेस t के बाद 20 के बाद 21 होता है, तो ये याद हो गया। चलिए, इस तरह से P16 तब P के बाद क्या होता है, Q होता है, इसका स्थान 17 हो गया। तो इतना हमें याद हो गया। फिर चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ बोलिए। E5, T20, S19, Q17, P16, J15, Y25, O15, E5। तो मेरे प्यारे डियर्स, सभी आदमी को A का वैल्यू याद है कि A किस प्लेस पर होता है, B का भी याद है कि किस पर होता है, और C का भी याद है किस पर होता है, और D का भी याद है कि किस पर होता है, तो 4 पर होता है। E का भी याद है। अगर आपको ABCD का प्लेस भी नहीं याद है और इधर Z का प्लेस नहीं याद है कि 26 पर होता है, तो आपका पढ़ना और किसी नौकरी को पाल लेना कोई छोटी बात नहीं है, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर इतना भी नहीं मालूम है आपको, तो आप इस धरती पर सिर्फ ऑक्सीजन की बर्बादी कर रहे हैं। चलिए, ये हमारा इतना लेटर C याद हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। A का वैल्यू 1, B का 2, C का 3, D का 4। तो 4 हमें याद हो गया। Z का भी याद हो गया, Z का होता है 26। चलिए, E होता है 5, J होता है 10, इसको भी हटा देते हैं। O को भी हटा 15 हो गया, T को हटाते हैं 20 हो गया, Y हटाते हैं 25 हो गया। इतना तो आप याद होना चाहिए। अब रही बात O के बाद P 17, 16, तो P को हटा दिया। 16 के बाद 17 आता है, Q को भी हटा दिया। T के पहले S 19, इसको हटा दिया। T के बाद U, इसको भी हटा दिया। तो अब हमारा बच्चा S हटा दिया, U हटा दिया। अब कुछ इस तरह से इसमें बच चुके हैं। अगर यहां देखते हैं तो कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं जो उसी में उसका प्लेस छुपा होता है, उसमें उसी का प्लेस छुपा होता है। इसको जरा ध्यान समझते हैं, लॉजिकल समझते हैं। अभी बताए हैं कि लॉजिक नहीं समझिएगा तो 126 तक तो याद है, सभी को याद हो गया। गिनती करेंगे 1 2 3 तक लगेगा, समय समाप्त हो गया। यहाँ होता है कि आप सेकेंडों में इसका लॉजिक समझे, सेकेंडों में इसका हल कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिकल नहीं याद होगा तो क्वेश्चन पढ़ने का भी समय नहीं मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसका प्लेस उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस F को अगर हम इस तरह से बना दिए देते हैं, इस F को इस तरह से बना दें, तो इसका लेटर हो गया 6 नंबर पर F होता है। तो A भी याद हो गया।
आगे देखते हैं जी, तो जी को हम इस तरह से बनाए तो इसमें 7 लिख रहे हैं, तो ये हमारा 7 से हो गया, जी का लेटर 7 हो गया। एच देखते हैं तो एच 8 हो गया। फिर से प्रैक्टिस, F 6 G 7 H 8, F 6 G 7 H 8। फिर चलिए बोलिए H 8 G 7। अब चलते हैं आगे, एच हो गया। अब आई, आई के, तो ये मेरा याद रखिए आई के इंद्रजीत कुमार, तो इंद्रजीत हमारा है 9। देखिए आई को 9 से जैसे बनाए हैं, और के 11। दोनों विषम संख्या 9 11 9 11। तो आई छोटा ऐसे कर दे तो 9 हो गया। इंद्रजीत कुमार के लिए आप लोग अपना भी नाम रखिए, के मतलब क्या होता है, तो 11 होता है। तो ए भी हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं, यहां लिखा है एम, एम का अर्थ होता है 3। तो 1 से लेकर के 26 तक लिखेंगे तो 3 देखें किस कब कब आएगा, तो 3 13 26। इसी तरह एक W भी है, इसको उलट दिया गया। तो एम मतलब 3, तो 3 तो सी का है, अब 13 होगा नहीं तो 26 होगा, 23 होगा, सॉरी 23 होगा। तो यहां लिखते हैं क्या एम तो 23 होगा नहीं, तो एम हो गया 13, और यह 3 जो हो गया W के लिए होगा। फिर से एम के लिए 13, W के लिए 23, एम के लिए 13, W के लिए हमारा 23 हो गया। अब रही बात कितना, W भी हटाते हैं, एम भी हटाया, अब रह गया L R V X। तो अगर हम किसी घर जाते हैं तो ऐसा होता है कि उसके अगल बगल से जितने लोग रहते हैं उसका नाम हमें याद हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कौन किसके बगल में आता है, L, तो JKL, K का अगर 11 है तो L का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। R को देखते हैं Q17, Q17, कभी कभी Q इस तरह से लिखते हैं, तो एक तो G7 और Q7, यानी 17 से इसको डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा L 12, तो Q के बाद R, तो Q17, तो R कितना हो जाएगा, 18, R 18। V U के बाद होता है, तो V हो गया 22। XYZ, तो Y के पहले आता है, तो Y का होता है 25, तो Y X का हो जाएगा हमारा 24। तो इस तरह से आप घर पर जाएंगे तो 4 लाइन्स वाला इंग्लिश का पेज ले लेना है, जिसमें 4 लाइन्स हो, और इसमें ABC इस तरह से AZ तक वैल्यू लिखिए, इसका प्लेस ऊपर लिखिए, और इस तरह से 5 मिनट तक प्रैक्टिस करना है, केवल 5 मिनट तक, ओनली फॉर 5 मिनट्स तक इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ओनली फॉर 5 मिनट्स तक इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे लेटर्स के प्लेस जो है याद हो जाएंगे। चलिए फिर इसको हम आपसे हम चलिए देखते हैं, बोलिए हमारे साथ, बोलेंगे E5, J10, T20, 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 O15, Y25, S19, R18, Q17, P16, H8, F6, G7, I9,
ए एक, जेड 26, वाई 25, एक्स 24, डब्ल्यू 3, 23, एम 13, एन 14, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे 4 लाइन्स कॉपी में। 5 मिनट तक प्रैक्टिस करना है तो आपको ये सारे नंबर्स का लेटर, सारे लेटर्स का प्लेस आपको याद हो जाएगा। मेरे प्यारे डियर्स, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और आपको हम दे सके। और ये अल्फ़ाबेट का बेसिक था और कल हम इसके और आगे की तरफ लेकर चलेंगे। तो बढ़िया बढ़िया पहले आज इसका प्रैक्टिस करेंगे और कल इसको सीखेंगे कि इस पर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। थैंक यू।